भारतीय अभिनंदन। और आज हम आपके सामने लेके आए क्लास 10th के। आज हम पहले तो एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही थी, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम कुछ फॉर्मूलों की बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में पुट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले आज हम कुछ थोड़े फॉर्मूले पढ़ लेते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप एक बार जरूर देखें। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है? सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। पहला फॉर्मूला क्या होगा? दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणा लासा। दूसरा होता है हमारा, दूसरा क्या होगा? यहां निकालेंगे मासा बराबर, मासा बराबर क्या होता है? तो मासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे लासा। यहां क्या रखेंगे? लासा रखेंगे। इसी प्रकार हमारा थर्ड निकालेंगे। अगर हमें लासा पूछेगा तो लासा का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे मासा। क्या होगा? मासा। अब क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला नंबर 4 है। तो फॉर्मूला नंबर 4 में क्या कहता है? पहली संख्या बराबर, पहले क्या निकालेंगे? पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या बराबर क्या होता है? पहली संख्या बराबर होता है मासा गुणा लासा बट्टे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अगला लास्ट है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? तो दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणा लासा बट्टे पहली संख्या, पहली संख्या। तो आपके ये थे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले सब। अब देखिए, जहां पर भी दो संख्या गुणनफल लिखा होगा, दो संख्या मतलब हमारी क्या होती है? ए गुणा बी। क्या होती है? ए गुणा बी से इसको प्रदर्शित करते दो संख्या गुणनफल को। मासा को एचसीएफ बोलते हैं, लासा को एलसीएम बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला आपका फॉर्मूला लगेगा। तो ये आप देखिए, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में दिया गया है, इस क्वेश्चन में पहले हम, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या रहेगा? बी रहेगा। तो पहले 26 और 91 को हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, क्योंकि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 26 का करेंगे तो 13 बार जाएगा और 13 कितनी बार जाएगा? एक बार कट जाएगा। ये तुम्हारा 3 से कटेगा, तो किससे कटेगा? 7 से कटेगा, क्योंकि प्राइम नंबर मतलब तुम्हारा विषम संख्या जो होती है और विषम नंबरों से काटनी चाहिए, कभी 2 और 4 6 से नहीं काटनी है। तो हम पहले 7 से काटे हैं, तो 7 से हमारे 13 बार कटेगा और 13 से 13 कितनी बार कटता है? एक बार कटता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13। अब निकालेंगे हम एलसीएम। पहले निकाल देंगे एचसीएफ, निकाल दो, निकाल देंगे एचसीएफ। एचसीएफ में किसका निकालना है? 26 और हमने ये निकाल लिया। अब इन देखो, इन दोनों से हमने जो मान थे इनके वो मान रख दिए। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितना है? 26 91 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ मतलब होता है दोनों संख्या कॉमन वैल्यू होनी चाहिए, मतलब एक से नंबर मिलने चाहिए दोनों पदों में। तो हमारा 13 13 दोनों में सेम मिल रहा है। 2 ऊपर है 2 नीचे लेंगे तो नहीं लेंगे, 7 नीचे और 7 ऊपर लेंगे तो छोड़ देंगे, केवल 13 आएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब क्या होगा? अब निकालेंगे हम एलसीएम, निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 26 और 91 का हम एलसीएम निकाल देंगे। तो इस समय कॉमन वैल्यू तो एक बार लेते हैं, इन दोनों में से क्या ले लेंगे? 13 एक बार लेंगे। 2 नहीं मिल रहा तो 2 भी ले लो, 7 नहीं मिल रहा तो 7 भी ले लो। इनका आपस में गुणा करोगे तो 13 2 26, 26 7 कितने होते हैं? 182 होता है आपका। तो जो होगा आपका, अब ये कह रहा है कि आपको जांच करनी है। जांच करने पर दो संख्या गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? जांच करने पर। क्या लिखेंगे? जांच करने पर। हम जब जांच करेंगे तो जांच करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो दो संख्या गुणनफल मैंने आपको बताया था ए गुणा बी होता है, बराबर क्या रहा? एचसीएफ गुणा एलसीएम।
एचसीएफ आपका कितना दे रहा है 13, सॉरी ए का मान कितना दे रहा है 26, और देखो बी का मान आपको मैंने पहले बता दिया था क्या आएगा 91। एचसीएफ कितना दे रहा है आपका 13 और एलसीएम बराबर आपके कितना दे रहा है 182। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो दो अंकों का मल्टीप्लाई वो कितनी सरल भाषा में हम करके करेंगे, सीखेंगे। देखो 26 और 91 का मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे। कितने का सीखोगे 26, आपको 26 और 91 का मल्टीप्लाई करना सीखना। दो नंबर जब भी ऐसे नंबर होंगे तो किस तरीके से एक लाने में उनका बहुत ही सरल तरीके से निकाल देते हैं। देखो पहले तो इसका इसमें गुणा कर दो तो 6 बन जा 6, अब इसका काम हो गया। फिर इसका इसमें गुणा कर दो तो 2 बन जा 2, इसका इसमें गुणा कर दो 9 छक्के 54। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 54 और 2 कितने होते 56 हो गए। 56 की 6 ले लेंगे, कैरी कितनी आ जाएगी 5। अब इन दोनों का गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है 23 हो गया आपका। हमने एक लाइन में कर दिया तो 23 66 क्या रहेगा, इसका हो जाएगा 23 66, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखो क्या होता है 13 दूनी 26, 6 लगेगी 2, 13 104 और 2 106 की 6, 10 आएगी कैरी, और 13 13, 13 10 कितना होता है 23। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही कह रहा था, दोनों तरफ आपको क्या करनी थी, जांच करके दिखानी थी कि दोनों नंबर कैसे बराबर होने चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रश्न समझ ना आए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं कि सर हमारी प्रश्न समझ में नहीं आया, तो आपको नेक्स्ट वीडियो द्वारा करा दिया जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है, 510 और 92 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए अब इसका करेंगे तो सबसे पहले जैसा नंबर है वैसे ही नोट डाउन करेंगे। अब 510 का 92 का क्या निकालेंगे, पहले फैक्टर करेंगे इन दोनों के। तो हम यहाँ लिखते हैं 510 और कितना लिखेंगे यहाँ 92, पहले से काटेंगे तो जब भी 0 होगा तो 2 से नंबर डिवाइड होगा, तो 2 से कितने बच जाएगा, ये 2 बार बचा 1 हो जाएगा 11, 2 पहिया 10 बचा 1 हो गया 10, और 2 पहिया 10। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, अब ये काटेंगे 5 से, क्योंकि 3 से भी नहीं कटेगा। 5 25 और 5 से 5 कटेगा। अब ये कितने से कटेगा तुम्हारा, सॉरी ये आपका 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 24 और 5 15। अब ये 5 से कटेगा 17 बार, और ये कटेगा तुम्हारा 1 बार, जो हो गया। फिर आएगा पहले 2 से डिवाइड होगा तो देखो जी जाएगा 4 बार और ये कटेगा 6 बार। फिर 2 से होगा तो 23 टाइम्स, फिर ये 2 से नहीं आएगा, अब 23 से कटेगा तो ये 1 टाइम्स। अब इनको नंबरों को पहले हम लिख लेते हैं। 510 के क्या फैक्टर थे, 2 3 5 17, 2 3 5 और 17। और इसी प्रकार 92 के क्या फैक्टर थे आपके, तो 92 फैक्टर 2 2 23 क्या थे, 2 2 और आपका 23, जो हो गया आपका। अब ये निकालेंगे एचसीएफ, सबसे पहले क्या निकालेंगे एचसीएफ 510 और 92 का। तो देखिए अब इसमें कॉमन नंबर, देखिए कॉमन नंबर कौन कौन से मिल रहा है, देखो 2 है 2 है, मतलब हमारा 2 2 मिल रहा है दोनों में। 3 है नीचे नहीं है, 5 है नहीं है, 17 है नहीं है, तो कितना रहेगा एचसीएफ आपका 2 रहेगा। अब यहीं आ जाइए आप एलसीएम में, एलसीएम किससे निकाले 510 92 का निकालेंगे। देखिए अब जो कॉमन वैल्यू वो तो एक बार लिखेंगे, 2 तो हमने इसमें से एक बार लिख लिया। अब यहाँ 3 है 3 लिख लेंगे, ये 2 है एक बार ये भी 2 लिख लो, ये 23 है 23 पहले 5 लिखेंगे, 5 लिख लिया, फिर 17 लिखेंगे लिख लिया, फिर 23 लिखेंगे लिख लिया। अब इन सबका गुणा करेंगे, इन सबका हमको क्या करना है गुणा करना है। तो देखिए सबसे पहले 5 का गुणा करो 2 में, 10 बना 2.5 अंक बना लोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 हो गया। अब 60 का इधर गुणा कर लो, 60 का गुणा करेंगे इधर, देखो 70 छिक्के 102 कितना हो गया 102, यानी 1 11 20 हो जाएगा। 23 का फिर इसमें गुणा कर देंगे, तो देखो 23 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 0 0 ठीक है, और 23 दूनी 46 ठीक है, और 23 रहेगा तो 23, तो आपका कितना हो गया 23 460 हो जाएगा जी, आपका इसका हो गया गुणा। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, आपका यही रहेगा। अब आगे ये हमने लगा लिया, अब क्या करेंगे जांच। अब आपको क्या करनी है, जांच करने पर, अब ये जांच करेंगे साहब, जांच करने पर देखो ये मैंने तो बता दिया, ये हमारा ए और ये हमारा बी है, ये हमारे ए और बी है। तो क्या क्या लगाएंगे, ए गुणा बी बराबर
HCF गुणा LCM, तो A गुणा B, A कितना है 510 और B कितना तुम्हारा 92 बराबर HCF कितना दे रहा है 2 और LCM कितना दे रहा है 23,460। अब इनका आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे भाई। तो देखिए पहले करेंगे 92 का गुणा करेंगे कितना 510 में, 510 में गुणा करेंगे तो देखो जीरो तो तुम्हारा सेम रहेगा, तो यहाँ कर लो इसका गुणा कर लो, तो दो एक 2 और 2 एक 2 गया, 2 पे 10 और 9 एक 9, तो कितना हो गया 19, 19 की 9 हाथ लगी 1 और 9 पे 45, 45 और 1 45 और 1 46, तो कितना हो जाएगा, जब हो जाएगा आपका निकल आएगा 46 92। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेंगे, देखो 0 2 9 6 4, तो 46 92 920, 46 92 20 हो गया, 46 92 0, 46 92 0 जी रहेगा आपका आंसर। तो जी आपका भी ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप अच्छी तरीके से समझिए। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिफाइन कराएंगे, बहुत ही समझाए कराएंगे। अब देखो इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो देखो तीसरे प्रश्न को हम कैसे करेंगे, ये भी प्रश्न आपका इसी प्रकार होगा थर्ड वाला। तो देखिए इसमें क्या करते हैं 3 3 6 और 5 4, सबसे पहले इन दोनों का क्या कर लो, सबसे पहले इन दोनों कर लो फैक्टर। तो पहले इसके करेंगे, पहले देखो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 6 है, तो 2 से होगा 1 13 हो गया, 6 12 बार 6 बार गया क्योंकि 12 13 हो गया, तो 12 बार 12 मतलब 6, एक बचेगा 16 8 हो गया, फिर 2 से कट जाएगा आपका, 2 से कितने बार कटेगा, तो 8 बार कटेगा 4 बार, फिर 2 से कटेगा 42 बार, फिर 2 से कटेगा आपका 21 बार, फिर 3 से कटेगा आपका 7 बार, फिर 7 से कटेगा आपका 1 बार। ठीक है, 54 बार 2 से कटेगा 27 बार, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 से आपका 1 बार। जी आप इसे आपका करने का बहुत ही सिंपल नंबर है, आराम से डिवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम 336 फैक्टर ये थे, सब लिख लो 2 2 2 2 3 और कितना है 7। अब इधर आ जाएगी 54 पे आ जाओ, 54 कितना है 2 और हमारा 2 3 3 और 3 जी हमारा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, जानते ही हो आप, क्योंकि आपको क्या करना है एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ किसका निकालेंगे 336 गुणा 54 का, इन तीनों का एलसीएफ निकालेंगे। अब इसे साफ कर दे रहे हैं। अब इन दोनों का देखो एचसीएफ क्या होता है, ये मिल गया, इधर ये 3 है, इधर भी 3 है, ये 3 मिल गया और इसमें कोई नंबर नहीं मिल रहा, एक दूसरे से छोड़ देंगे। अब क्या कर देंगे, तो देखो ले लो, तो 2 और 3 ले लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 6। इसी प्रकार आप क्या निकाल लोगे एलसीएम 336 गुणा 54 का एलसीएम निकालोगे। अब देखो इनका एलसीएम कितना, देखो जो मिलेगा वो एक बार ले लो, ये 2 एक बार मिल रहा है, ये 3 एक बार मिल रहा है, तो इनमें से एक ले लेंगे। अब देखो ऊपर ये 2 3 बार है, तो इन 2 को 3 बार लिख देंगे, फिर 3 3 2 बार है, 3 को 2 बार लिख देंगे, और फिर 7 तुम्हारा एक बार है, 7 को पीछे लिख दो। अब इनका कर लो गुणा आपस में, देखो द्वितीया 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, ठीक है 48 हो गया। अब इधर गुणा कर लो, 48 बन गया। तो देखो 7 तिया 21 और 21 तिया 21 से 63। अब इनका आपस में गुणा कर लो, जो मैंने आपको बताया था। तो 24 4 हाथ से लेगी 2 और 3 चौको 12 और 8 6 48, 12 और 48 कितना होता 60, 12 और 48 60 हो, 60 2 5 से 2 हाथ से लेगी 6 और 6 24 24 और 6 कितने होते हैं 24 6 होते हैं हमारे 30। तो इसका आंसर कितना निकल आएगा 30 24। तो हमने कितना निकाल लिया 30 24 निकाल लिया। अब आगे अब क्या निकालेंगे, ध्यान करेंगे जांच करने पर, क्या करने पर जांच करने पर, जांच करने पर। अब जांच करेंगे हम, अब जांच क्या करेंगे, तो देखिए तो जांच क्या की थी हमने, दो संख्याओं का गुणनफल, जैसा आपको कह रहा है देखो दो संख्या गुणनफल बराबर क्या है एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये हमारा ए रहेगा, ये हमारा बी रहेगा। एचसीएफ गुणा एलसीएम, एसी ए बी ए का मान कितना 336 और 54 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, इन दोनों का मान रखेंगे तो 6 गुणा 30 24, इन दोनों गुणा कर लेंगे 4 24 4 हाथ लेगी 2, 4 24 4 हाथ लेगी 2 और 6 2 6 2 12 12 2 12 2 14 14 14 और 6 3 18 18 144 और इसका भी हमने गुणा किया था तो इसका भी कितना आएगा 18 144 ही अंतर आएगा। तो ये भी दोनों हमारे क्या हो गए बराबर होंगे।
तो इस तरीके से हमारा दूसरे क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट कर दिए हैं। तो आपको तीनों पार्ट हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए हैं, आपको आई होप समझ में आ चुके होंगे। तो आपको समझ में आए हैं तो आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में यहाँ तक वहां तक बहुत दम लगा के शेयर कीजिए, जिससे वो लोग इन चीजों को कर पाए और इन प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से कर पाए। क्योंकि इन क्वेश्चनों को स्कूलों में पढ़ने आते तो सही तरीके से हम पढ़ नहीं पाते, तो इन प्रश्नों को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन का निचोड़ बहुत तरीके से करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।